एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि संतों के दर्शन से किसी शुभ कार्य की प्राप्ति होती है। अब कौन से फल की प्राप्ति होती है? अब किससे पूछें? वो तो देवताओं के भी ऋषि देवर्षि नारद कहलाए। उन्हें कहा अच्छा भगवान के पास चलो। तो नारद जी ने अपनी वीणा उठाई, बजाते सीधे द्वारकापुरी पहुँचे भगवान कृष्ण के पास। तो नारद जी गए तो भगवान ने उनका यथोचित सत्कार किया, आसन दिया, बैठाला, सेवा की। पूछा महाराज बताओ कैसे पदार्पण हुआ, सेवा बताओ हमारे लिए। तो उन्होंने बड़ी शंका कह दी, कभी ये बताओ कि संतों के दर्शन से किसी शुभ कार्य की प्राप्ति होती है, वो कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने कहा ये बताओ कि आप सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? भाई किसी सुनने से अगर देखे में तो ज़्यादा उसमें मन आनंद। तो नारद जी कहा प्रभु दिखा दो तो मान कृपा आपकी। तो अच्छा आपको दिखाएंगे संतों के दर्शन से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा मेरी एक बात मानो कि आप गंगा जी के किनारे जाओ, एक मत्स्य कछुआ है, वो आपको बताएगा संतों के दर्शन से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान की आज्ञा से नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और नारायण नारायण करते हुए वायु मार्ग से थोड़ी देर में गंगा जी के किनारे पहुँचे। तो पूर्णमासी का दिन था, चंद्रमा 16 कलाओं से सुशोभित था। ऐसी चांदनी रात में बालू के कड़मगांव में तो नारद जी तो समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई, क्योंकि वहाँ आनंद मिला उन्हें। थोड़ी देर में ध्यान आया समाधि को, अरे हम तो इस कार्य के लिए आए। तो जैसे चले गंगा जी में प्रवेश किया तो देखें कि एक कछुआ तैरता हुआ आया। उस कछुए ने नारद जी के दर्शन किया, चरण स्पर्श किया और कछुआ तो शरीर शांत कर गया, मतलब उतरा के चल दो। तो नारद जी ने कहा भाई इसमें तो कोई बात कुछ नहीं कहा सुना, ये तो शरीर शांत करे, अब से आगे बात ही क्या बढ़े। तो नारद जी ने फिर सोचा अरे चलो फिर भगवान से चलें। फिर भगवान को आके प्रभु आपने ऐसे अच्छा भेजा, वो तो उसने दर्शन किए, चरण स्पर्श किए और शरीर शांत करके और जल में उतरा के चल दिया। तो नारद जी तो बोले कई बात नहीं प्रभु आपको कष्ट तो हुआ, एक बार और प्रयास करो। कह रहा प्रभु कि नहीं महाराज वो तो भगवान ही ज़्यादा निवेदन किया कि जाओ एक जंगल है, उसमें एक बरगद का वृक्ष है, उसमें एक तोते का बच्चा अभी हल्का, वो आपको बताएगा संतों के दर्शन से कौन से फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने अपनी फिर से वीणा उठाई और नारायण नारायण करते हुए वायु मार्ग के थोड़ी देर में जंगल में पहुँचे। चलते देखें उसी बरगद के नीचे वृक्ष के नीचे पहुँचे तो देखें ऊपर से एक तोते का बच्चा गिरा जो हाल ही का था 1-2 दिन का। तो उसने भी नारद जी के दर्शन किए, चरण स्पर्श किए, वो भी शरीर शांत कर गया। अब तो नारद जी को थोड़ी झुलझुलाहट आई कि अच्छे भगवान के पास गए, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब भगवान के फिर झुलझुला के पहुँचे। भगवान के प्रभु आपको बताना नहीं था, कुछ कहें तो आप पहले मना कर देते कि वहाँ चले जाओ कि जंगल में चले जाओ। तो लेकिन भगवान तो भाई वो तो कहते मुनि मन मोहिनी, जो मुनियों के मन को भी मोहित कर ले, ऐसी वाणी मुनि मन मोहिनी वाणी से बोले महाराज आपको कष्ट हुआ क्षमा करो, है कि नहीं, क्योंकि भगवान तो बड़ा क्षमावान है। उन्हें क्या कहा प्रभु एक बार और कष्ट करो, आपसे बड़ा निवेदन महाराज आपको कष्ट है, ये अब की बार में आपको निश्चय आपका उत्तर मिलेगा। ज़्यादा आग्रह किया तो भगवान ने कहा चलो भाई और एक बार। नारद जी ने फिर अपनी वीणा उठाई, थोड़ी देर में हाँ ये कहा आप जाओ एक निर्वंशी राजा है, उसके यहाँ एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, 3 दिन हुए, वो आपको निश्चय बताएगा संतों के दर्शन से किस कार्य की प्राप्ति होती है। तो नारद जी ने कहा चलो भाई, फिर से अपनी वीणा उठाई और नारायण नारायण करते हुए बाएं मार्ग से थोड़ी देर में उसी राजा के यहाँ पहुँचे। राजा ने भी उस नारद जी का बड़ा यथोचित सत्कार किया, आसन दिया, जलपान जो भी सेवा की। उसके बाद में पूछा महाराज निवेदन करें कोई मेरे लिए सेवा, हम क्या आपकी सेवा करें। तो नारद जी ने कहा हम आपके बच्चा के दर्शन करना चाहते हैं। तो राजा कुछ झिझके, सोचा चलो भाई भगवान माले महात्मा हैं, दर्शन कर अच्छा ही होगा। तो नारद जी ने महाराज पूछ लें। तो राजा रानी के पास गए, कहा ऐसे एक महात्मा हैं नारद जी हैं, तो घर के बच्चा के दर्शन करना चाहते। रानी बोली देखो अभी तो 3 दिन भी नहीं हुए, कैसे चलें,
भाई अभी तो हम कैसे, तो थोड़ी रानी भी झिझकी। तो राजा ने कहा साधु खोजा राम के, दसें जो महलन माए, और इनको पर्दा लगे इनको पर्दा ना है। आखा साधु तो हैं, साधु ब्राह्मण की कोई पर्दा नहीं होती है। बच्चे गोदी में लिए लेना, चली चलो। रानी पतिव्रता थी, नहीं चलो महाराज जैसी आपकी आज्ञा। बच्ची को गोद में लिया तो राज दरबार में नारद जी के सामने आसन पड़ा था, उसी में आकर के रानी विराजमान हो गई। बच्चा को गोदी में लिए तो उस बच्चा ने भी नारद जी के दर्शन किए, पैया पैया चल के नारद जी के चरण स्पर्श किए, और माता की गोद में आकर के वो भी शरीर शांत कर गया। अब तो हाहाकार मच गया भाई, मुश्किल से एक संतान हुई और वो भी अच्छी नारद जी। अब नारद जी भी चक्कर में कि अच्छे भगवान के पास गए, इन्होंने तो हमें आफत में डाल दिया, है कि नहीं। अब भाई वहाँ तो वैसी बात, यहाँ राज दरबार की बात, क्या कहेंगे लोग, अच्छे महात्मा आए, हमारे बच्चा है कि नारद जी चक्कर में फंस गए। तो भगवान की कृपा, जैसे आकाश से गंगा जी आई और शंकर जी के जटाओं में समा गई, इसी प्रकार भगवान के धाम से भगवान का विमान आया है। जैसे गंगा जी आओ इसी राज दरबार में प्रवेश कर गया, तो भगवान के विमान से भगवान के पार्षद विष्णुदूत उतरे, जो शंख चक्र गदा परम धारण किए हुए। भगवान के दूत भगवान जैसे ही होते हैं। भगवान में और विष्णुदूत में इतना ही अंतर है कि भगवान के गले में कौस्तुभमणि है और उनके दूतों के गले में कौस्तुभमणि नहीं, लेकिन रूप भगवान जैसा ही है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को सारूप्य मुक्ति देते हैं, अपना जैसा ही रूप दे देते हैं, वो भगवान के पार्षद बन जाते हैं। तो भगवान के विष्णुदूत उतरे, और जो पापात्मा होते यमराज के दूत आते हैं भैंसे पे चढ़ कर के गदा ले कर के, है कि नहीं। तो वो तो पुण्यात्मा हो गया था, वैसे भगवान नामात्मा के दर्शन कर लिए। तो उस विमान से भगवान के पार्षद उतरे और उस बच्चा को गोदी में लेकर के उसी पर बैठा लिया विमान पर, और चलना चाहे तैसे ही नारद जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे भाई, तो बच्चा एकदम बोला क्यों महाराज जी, क्या आपको मतलब क्यों। तो पहले महाराज जी क्या आपको क्या चाहिए। तो नारद जी ने कहा पहले मेरा प्रश्न का तो उत्तर दो तब जाना, इसलिए हम भटक रहे। तो बच्चे ने कहा कौन सा आपका प्रश्न है। तो नारद जी ने कहा ये बताओ संतों के दर्शन से किस कार्य की प्राप्ति है, किस शुभ कार्य की प्राप्ति होती है। तो बच्चा बोला प्रभु आपने अभी जाना ही नहीं, प्रथम में जलचर रहो, जहाँ दरस तुम दीन, ते फल पायो कीर्तन, तहाँ कृपा तुम कीन। पहले मैं जल में रहने वाला ब्यार कछुआ था, आपके ने कृपा की, आपके दर्शन हुए, उसके फल से मैं कीर कहते तोते का शरीर मिला, है कि नहीं। और सुख भी संस्कृत में तोते से कहते हैं। सुख तन तज नृप सुत भयो, पुण्य भाई दरस तुम्हार। अब तोता का शरीर छोड़ कर एक हम राजा का लड़का हुआ, फिर आपके दर्शन हुए। सुख तन तज नृप सुत भयो, पुण्य भाई दरस तुम्हार। अब मैं जात विमान चढ़े, इतना लग लखा मार। अब मैं विमान पर बैठ कर के भगवान के धाम को जा रहा हूँ, ये संतों के दर्शन का ही फल है कि नहीं। जो आपके दर्शन से हमें भगवान की प्राप्ति हो, तो संतों के दर्शन सत्संग से हमें भगवान की प्राप्ति यथाशीघ्र होती है। भाई सत्संग दो प्रकार से होता है, एक तो संतों के द्वारा और दूसरा होता है शास्त्र के द्वारा। संतों के दर्शन तो भगवान की कृपा से ही होते हैं। जैसे भगवान ने कृपा की तभी तो वो कच्छू को दर्शन हुए, कछुए को, और फिर भगवान ने कृपा की तब उसको तोते को जन्म हुआ, और फिर भगवान की कृपा से ही उस राजा के पुत्र को दर्शन ही। तो भगवान की कृपा से ही जो हुआ। तो रामचरितमानस में भी कहते हैं, उसमें आया प्रसंग में विभीषण और हनुमान जी के प्रसंग में, तो विभीषण कहते अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु अब मुझे पूर्ण विश्वास होगा बगैर भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं। देखो हनुमान जी मिले और तुरंत भगवान के साथ पहुंचा दिया, है कि नहीं। कहाँ राक्षस लंका में रहने वाला और भगवान की प्राप्ति कितनी जल्दी हो गई।
तो एक तो संतों के दर्शन से भगवान की और एक शास्त्र के द्वारा सत्संग, दो प्रकार से है। संतों के दर्शन हो तो हम नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का, इससे भी हमें भगवान के आनंद मिलता है, भगवान की प्राप्ति के ये दो साधन है कि नहीं। तो इस तरह से सत्संग तो ये, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जैसे ये उदाहरण बताया, तो मेरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि छूट जाता, जो मेरे साथ पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। तो जो हम बार बार पैदा होते मरते बुढ़ापा और माँ के गर्भ में जाते हैं, तो ये मनुष्य मात्र का यही एक उद्देश्य होता है। तो इसके माध्यम थोड़ा एक हम भजन सुनाएं। ज्ञान गंगा हनाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा हनाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना सत्संग ते तीरथ में, मेरे प्यारे मना सत्संग ते तीरथ में, मैल अपना छुटाए ले प्यारे मना, मैल अपना छुटाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा हनाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले, मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले, आगे को कमाए ले प्यारे मना, आगे को कमाए ले प्यारे मना, मेरे ज्ञान गंगा हनाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना चार दिना की सांसा, मेरे प्यारे मना चार दिना की सांसा, बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना, बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा हनाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना भज विज्ञान से वो हम, मेरे प्यारे मना भज विज्ञान से वो हम, मोह जग से हटाए ले प्यारे मना, मोह जग से हटाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा हनाए ले प्यारे मना। बोलो गोविंद भगवान की जय। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जय तय उपजत है बहुत सूला। ये मोह ही सभी व्याधियों की जड़ है। बोलो गोविंद भगवान की जय।